और आप लोग लग के पढ़िए, कल से एक क्लास और शुरू होने जा रही है। अब मैंने सोचा है दो, मतलब जो हम लोग सुबह भवादी प्रकरण की क्लास चलाते हैं उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, 40-40 मिनट के दोनों भाग करेंगे। 40 मिनट हम लोग भवादी चलाएंगे और 40 मिनट में कारक कल से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? कल से कारक शुरू हो जाएगा वहीं पे। यदि आप लोग बोले तो संधि भी चला सकते हैं। कुछ है, कोई है ऐसा संधि वाला कि जिसको ये संधि में दिक्कत है? संधि चला दीजिए भैया। संधि में दिक्कत है? शुरू से चला देंगे, बहुत दिन से चला देंगे, शुरू से आरंभ से चला देंगे। संज्ञा संज्ञा संधि सब चला देंगे, तो शुरू से चला देंगे कल से ही। तो यही है। और शाम को भी ऐसा, हाँ, एक दूसरी क्लास जो शुरू होगी शाम वाली, वही 3 बजे वाली अपना, उसी में फिर थोड़ा सा देखेंगे। मतलब अभी श्रावण है तो हम लोग को भी थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी, तो आगे पीछे करना पड़ेगा। आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा थोड़ा सा, है ना? तो उसमें भी हम लोग कोई एक विषय शुरू करेंगे, ठीक है? देखते हैं क्या दर्शन शुरू करते हैं, कुछ शुरू करते हैं अदर, कुछ देखते हैं, कुछ तो शुरू करेंगे कल से, विचार करेंगे उस पर, है ना? कक्षा के बाद इस पर चर्चा कर ली जाएगी, आप लोगों की सहमति से ही शुरू होगा। चलो, अभी क्या है, अब अभिधा देख लिए हम लोग, अभिधा शब्द शक्ति देख लिए, लक्षणा देख लिए। अभी क्या आ रही है पंडित जी? व्यंजना शब्द शक्ति आ रही है ना? शब्द की 3 शक्तियां थी, 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार की उनकी शक्तियां, और 3 प्रकार से उनसे बोध्य अर्थ थे। अभी तीसरे नंबर की शब्द शक्ति आई पंडित जी, कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति। कौन शब्द शक्ति है तीसरी? व्यंजना शब्द शक्ति। क्या कह रहे हैं व्यंजना के विषय में? क्या कह रहे हैं आचार्य व्यंजना के विषय में? क्या बोले? बोले वीरता स्वविधाद्यासु यः अर्थः बोध्यते अपरः सा वृत्तिः व्यञ्जनानाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। यया शब्दशक्त्या अपरः अर्थः बोध्यते, जिस शब्द शक्ति के द्वारा क्या हो पंडित जी? क्या हो? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अभिधाद्यासु अभिधा, हाँ, अन्य अर्थ बोध्य हो। अब अन्य अर्थ बोध्य हो जिस शब्द शक्ति के द्वारा, कौन है वो? क्या अभिधा है, लक्षणा है, कौन सी है? बोले आपने एक चीज छोड़ दी, क्या? बोले अभिधाद्यासु वीरता, अभिधाद्यासु वीरता। अभिधा आदि जो शब्द शक्तियां, आदि से मतलब लक्षणा को भी ले लेना आपको, है ना? अभिधा, लक्षणा और तात्पर्यार्थ वृत्ति मानते हैं ना, तात्पर्यार्थोपिकेषु चित्। कौन मानते हैं तात्पर्यार्थ वृत्ति को? भाट्ट मत वाले? मीमांसक। अरे मीमांसक 3 है, कुमारिलय, प्रभाकर है, मिश्र है। कौन मानते हैं? मिश्र। हाँ, तब फिर ऐसा सोचते हो आप लोग? यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, अच्छा था। हाँ हाँ, आता है बेटा, सरल विषय है ना, सामान्य चीजें तो आनी चाहिए। मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को सामान्य आता है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ये गलती नहीं करनी है, इस बार थोड़ी सारी चीजें लेके चलेंगे। अभिधाद्यासु वीरतासु, अभिधा आदि से वीरत हो जाने पर, अभिधा आदि से वीरत हो जाने मतलब अभिधा आदि की तरह व्यक्त न होने वाला, जिसको अभिधा आदि से न कहा गया हो, अभिधा आदि से अतिरिक्त, है ना, जो पक्षीण हो। कौन है वह? यया, जिससे अपरः अर्थः बोध्यते, वो कौन है? बोले सा वृत्ति ही व्यंजना नाम, वह वृत्ति कौन सी है पंडित जी? शब्द और अर्थ में रहने वाली, वो शब्दार्थ की, शब्दार्थ आदि का शब्दार्थ आदि में रहने वाली वह वृत्ति कौन है? शब्दार्थादिकस्य सा वृत्ति व्यंजना नाम, वह वृत्ति व्यंजना नाम वाली है, ठीक है? बता रहे बेटा, बता रहे, एकदम बता रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? बोले अभिधाद्यासु वीरतासु, जब आप अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा अभिधेय अर्थ का बोध करते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध करते हैं, लेकिन कोई और एक व्यंग्यार्थ भी तो है ना, उसका बोध किसके द्वारा करेंगे? बोले अभिधाद्यासु वीरतासु, अभिधा आदि के उपक्षीण हो जाने पर, अर्थात जब अभिधा, लक्षणा और तात्पर्यार्थ वृत्ति अपना अर्थ करके, अपने अर्थों को बतला करके जो विरत हो जाती है, अर्थात निवृत्त हो जाती है, तो जिस शब्द शक्ति के द्वारा ययः अपरः अर्थः बोध्यते, यया शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अपर अर्थ को, अर्थात इन दोनों से अतिरिक्त, तीनों से अतिरिक्त एक अर्थ को, यानी अभिधेय अर्थ,
लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थ, इन तीनों से अतिरिक्त एक अपर अर्थ को बतलाया जाए, उसको बतलाने वाली जिस शब्द शक्ति से ये बताया जाए, सा शब्दार्थाधिकस्य सा वृत्ति, वह शब्द और अर्थ में रहने वाली अथवा शब्दार्थ की वह जो वृत्ति है, शब्द और अर्थ में रहने वाली वह वृत्ति है, किस नाम से जानी जाती है पंडित जी? उसका नाम क्या है? बोले व्यंजना नाम सा, वह व्यंजना नाम वाली है। बात समझ में आ गई? चलिए क्या कह रहे हैं? शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापाराभावः इति नयेन अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तिस्त्रिषु वृत्तिषु स्वस्वम् अर्थं बोधयित्वा उपक्षीणासु ययः अन्यः अर्थ, अन्यः अर्थ मतलब व्यंग्यार्थ, जो ना तो आपका अभिधा शब्द शक्ति से बोधित होता है, ना लक्षणा शब्द शक्ति से, और ना तात्पर्यार्थ वृत्ति से, किसी से बोधित नहीं होता। वह अन्य अर्थ वही तो है व्यंग्यार्थ है। तो जो उस अन्य अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसका बोध कराए, वह कौन है? बोले सा शब्दार्थस्य, वह शब्द और अर्थ की कौन शब्द शक्ति है? शब्दार्थ का बोध कराने वाली। क्यों जी? व्यंजना शब्द व्यंजना शब्द शक्ति है ना, वही कह रहे हैं। प्रकृति प्रत्ययादेश, प्रकृति प्रत्यय में रहने वाली शब्दार्थ, शब्दार्थस्य प्रकृति प्रत्यादेश, शब्द और अर्थ में रहने वाली तथा प्रकृति आदि का है ना, यहाँ देखो उन्होंने कहा गया शब्दार्थादिक से, तो आदि से क्या पकड़ना है यहाँ पे? अरे शब्दार्थ तो हो गया, शब्दार्थ में तो रहती है, लेकिन आदि से भी तो कुछ लेना होगा ना। आदि से प्रकृति प्रत्यय को लिया उन्होंने। बोले शब्दार्थादिक से और प्रकृति प्रत्यादेश, शब्द और शब्दार्थ में तथा प्रकृति प्रत्यय में रहने वाली वह शक्ति किस नाम से जानी जाती है? शक्ति ही व्यंजना नाम सा, वह व्यंजना नाम वाली है। ठीक है ना, वह व्यंजना कहलाती है। समझ में आ गई बात? और वह किसके द्वारा? बोले शक्ति, वह शक्ति व्यंजना के नाम से ध्वनन गमन प्रत्यायन आदि व्यपदेश विषया व्यंजना नाम, उसका जो व्यवहार किया जाता है वो किस किस से किया जाता है पंडित जी? व्यंजन के द्वारा, ध्वनन के द्वारा, गमन के द्वारा और प्रत्यायन आदि शब्दों से उसका आदि व्यपदेश विषया व्यंजना नाम, इसके द्वारा उसका व्यपदेश किया जाता है। व्यपदेश मतलब व्यवहार किया जाता है। समझ में आई बात? व्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यायन इत्यादि नामों से उसको जाना जाता है अथवा उसको व्यवहृत किया जाता है। ठीक है, अथवा व्यवहृत होती है। पंक्ति लगी सबको पूरी पूरी? सबको लग गई पंडित जी? जी सर। चल, वो बात कह रहे हैं, बोले शब्द बुद्धि कर्मणा विरम्य व्यापार अभाव। ये पंक्ति कल भी पढ़े थे हम लोग, कल पढ़े थे ना इसको, शब्द बुद्धि कर्मणा विरम्य व्यापार अभाव इति नहीं ना, इस न्याय के द्वारा। अब देखिए, अभिधा शब्द शक्ति अपने अर्थ को बोध करा करके अपने अर्थ में विरम्य हो गई, अपने विरम्य होगी, अब अन्य किसी अर्थ का बोध नहीं करा सकते। ऐसे ही लक्षणा शब्द शक्ति अपने अर्थ का बोध करा करके स्वयं विरम्य होगी, अब वो किसी नए अर्थ का बोध नहीं करा सकती। ऐसी तात्पर्य वृत्ति है, तात्पर्यार्थ वृत्ति है, वो भी अपने अर्थ का बोध करा करके विरम्य होगी। तो अन्य अन्य अर्थ वृत्तियों में अपने अर्थ का बोध करा करके शब्द और अर्थ में जबकि शब्द शक्तियां जो जो भी रहती हैं, वो अपने अपने विषय को उपस्थापित करके, है ना, अपने अपने ज्ञान या कर्म इत्यादि को उपस्थापित करके क्या हो जाते हैं? उनका उपरमण हो जाता है, अर्थात उनमें विराम हो जाता है। फिर पुनः उनमें कोई व्यापार, अर्थात उनके द्वारा किसी अन्य विषय का उपस्थापन फिर उनसे नहीं कर सकते आप। बात समझ में आ गई? तो वही कह रहे अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, इन तीनों से अतिरिक्त एक शब्द शक्ति की कल्पना आपको और करनी होगी। वह शब्द शक्ति कौन है? तो अतिरिक्त अर्थ को बतलाती है, व्यंजना नाम सा, है ना, वह व्यंजना नाम वाली है। ठीक है पंडित जी? कह रहे अभिधा लक्षणा मूला शब्द से व्यंजना विधा। बोले शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कितने भेद करेंगे पहले व्यंजना के पंडित जी? 2 भेद करेंगे। 2 कौन से कौन से? शाब्दिक व्यंजन, आर्थी व्यंजन। हाँ, अब कह रहे शब्द से व्यंजना विधा। बोले आपने जो 2 भेद किए शाब्दी और आर्थी, उनमें शाब्दी व्यंजना जो है वो कितने प्रकार की है? विधा व्यंजना 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। कौन से 2 प्रकार? बोले अभिधा मूला, लक्षणा मूला। उदाहरण देख के आपको समझ में आता है। लक्षणा नहीं होता बेटा, लक्षणा। छ नहीं है ना, श है, क श मिलके बनता है, क्ष बोलते हैं ना। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही करो, प्रोनाउंस अच्छे से किया करो उसको। अभी प्रयास किया करो करने का, ऐसा करोगे तो हो जाएगा। जिनका दिक्कत है ऐसा प्रोनाउंस करने में शब्दों को संस्कृत के, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे क्ष बोलने में दिक्कत होती है, तो आप क्ष को
श से आरंभ होने वाले अथवा जिनमें क्ष आता है ऐसे शब्दों को आप लिख लीजिए अपने डायरी या नोटबुक में। ऐसे प्रयास करिए कि हम 10 से 20 शब्द ऐसे लिखें, अच्छे अच्छे क्लिष्ट उन शब्दों का फिर प्रोनाउंस करिए अच्छे अच्छे से, है ना। उनको लिखिए, फिर प्रोनाउंस करिए, फिर लिखिए, फिर प्रोनाउंस करिए। दिन में 3-4 बार ऐसा करेंगे आप, तो आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। अभ्यास से ही चीज अच्छी होती है, हो जाएगा। चलिए आगे के बता रहे हैं अभिधा मूला व्यंजना को, है ना। किसको बता रहे हैं? अभिधा मूला व्यंजना को। क्या कह रहे हैं? बोले अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैः नियंत्रिते एकत्रार्थे अन्यधि हेतु व्यंजना सा विधाश्रया। बोले वह व्यंजना क्या कहलाती है? अभिधाश्रिता व्यंजना कहलाती है, अभिधा मूला व्यंजना कहलाती है, सा अभिधाश्रया व्यंजना। बोले कौन सी अभिधा मूला व्यंजना है? आपने अभी बताया तो है नहीं अभी, ये बोले आप बता रहे अभिधा मूला व्यंजना है, उसके प्रकार तो बताओ, हम कैसे जानेंगे अभिधा मूला व्यंजना कौन है? तो कह रहे हैं अनेकार्थस्य शब्दस्य, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आप सब जानते हैं? क्यों जी? नहीं होता है? जी जी। अरे श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार क्यों है? अरे उसमें एक शब्द के ही अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं ना, श्लेष में नहीं निकलते हैं? ये भी थी वो सीट है अनेकार्थ शब्दों पे। तो जो अनेकार्थवाची शब्द हैं, जैसे हरि शब्द है, अब हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं पंडित जी, नहीं होते हैं? बोलो। अरे हरि को बालक भी हो सकता है, हरि भगवान विष्णु है, हाँ। वैसे अनेक अर्थ है उसके, अनेकार्थक शब्द है कि नहीं? तो उस अनेकार्थ से शब्दस्य, हरि शब्दस्य क्या कर दिया जाए उस अनेकार्थवाची शब्द का? है बोले एक अर्थे नियंत्रित, जहां उस अनेक अर्थ वाले शब्द को क्या कर दिया जाए? एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया। अब इतनी क्षमता होगी किसमें कि वो जो एक अर्थ में नियंत्रित कर सके उसको अनेक अर्थ वाले? अरे जिसको ऐसा कोई हाथी, मतवाला हाथी, ऐसा पागल हाथी, कोई मदोन्मत्त हाथी है, जिसका पीलवान समाप्त हो गया और वो छूट के दौड़ रहा है इधर उधर, चारों तरफ विनाश कर रहा है, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको एक जगह नियंत्रित कर देगा, एक देश में रोक देगा उसको। वैसा कोई ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए ना। तो वही कह रहे हैं अनेकार्थवाची जो शब्द इधर उधर सब अर्थों का बोध करा रहा था, उसको एकत्र अर्थे नियंत्रित, किसके द्वारा नियंत्रित कर दिया गया पंडित? जिसको एक अर्थ में एकत्र नियमित है, किसके द्वारा? बोले संयोगाद्यैहि, बोले संयोगादि के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किया गया पंडित जी? संयोगादि के द्वारा। अब आप पूछो भैया संयोग तो समझ में आ गया हमें, ये आदि से क्या है? तो आदि आपको आगे बताया जाएगा, आदि और पूरा एकदम सब बताया जाएगा, है ना। संयोग आदि के द्वारा जहां अनेक अर्थ वाले शब्द को एक अर्थ में यत्र नियंत्रित, और नियंत्रित ही नहीं किया जाता है, अभी तो क्या कर दिया जाता है उससे? बोले अन्यधि हेतु, उसको अन्यधि हेतु अर्थात अन्य ज्ञान का अपरार्थ बोध का विषय भी बनाया जाता है। अन्यधि हेतु मतलब अपरार्थ बोध यानी ज्ञान का विषय भी बनाया जाए, है ना। वो कौन शब्द शक्ति है पंडित जी? तो कह रहे हैं सा अभिधाश्रया व्यंजना, वो अभिधा मूला व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति है वह जिससे ऐसा हो रहा है? जिससे ऐसा हो रहा है वो शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा मूला। बात समझ में आ गई? लक्षण समझ में आया सबको? बोले यत्र, जहां पर अनेकार्थ से शब्दस्य संयोगादि द्वारा एकत्र अर्थे नियंत्रित, एक अर्थ में नियंत्रित किया जाए, और क्या किया जाए? बोले अन्यधि हेतु, जहां पर उसको अपरार्थ बोध का कारण बनाया जाए, अन्यधि हेतु वह बने। वह कौन शब्द शक्ति है जिसके द्वारा ऐसा हो रहा है? एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया गया और उस अनेकार्थवाची शब्द को अन्यधि हेतु बना दिया गया है। दो काम किए गए, एक तो उसको एक अर्थ में नियंत्रित, और दूसरा उसे एक अर्थ अनेकार्थवाची शब्द को से एक अन्य अपरार्थ बोध का कारण उसको बना दिया गया। तो कौन शब्द शक्ति ऐसा करने वाली? इतनी हिम्मत किस में? कौन है वो? बोले अभिधाश्रया व्यंजना। ठीक है, समझ में आ गया पंडित जी? अब कह रहे हैं आदि शब्द के प्रयोग का विषय क्या है? आदि शब्द प्रयोग क्यों किया आपने? क्या छिपा रहे हैं आप आदि कह करके? बोले हम छिपा ये रहे पंडित जी कि संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादय शब्दस्य अर्थस्य च शब्दार्थस्य अनवच्छेदे
विशेष स्मृति हेतवः। ये सब क्या है? विशेष स्मृति के हेतु, अर्थात इन्हीं के द्वारा, ये सब आदि से ये सब लेना है आपको। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? अनेक अर्थवाची शब्द का एक अर्थ में नियंत्रण किया जाता है, ठीक है ना, है ना। और यही शब्द अनेकार्थवाची, इन्हीं में से कोई एक शब्द निकल करके क्या इन्हीं से उपस्थापित एक कोई शब्द क्या बनता है? अन्य धी हेतु बनता है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको इसमें पूछा क्या जाता है पंडित जी? एक तो इनका क्रम याद रखना है, संयोग है ना, संयोग प्रयोग का, एक तो क्रम याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है पंडित? कि संयोग का उदाहरण कौन है, ठीक है। तो देखिए, सशंख चक्रो हरि। अब देखिए, शंख चक्र के साथ हरि, तो यहाँ शंख चक्र के साथ हरि, इस वाक्य में ये हरि शब्द अनेक अर्थ वाले, जैसा भी आपको बताया, वही तो बोले थे, कौन बोले थे कि हरि 12 अर्थों को द्योतित करता है। अमर कोश में कोशकार ने 12 अर्थ बताए, है ना, 12 अर्थ बताए। अब उन अनेक अर्थवाची शब्द है हरि, लेकिन वो एक अर्थ में कि इसका अर्थ विष्णु ही होगा, है, वही कहना शंख चक्र योगेन हरि शब्दो विष्णु में व अभिधत्ते, ऐसा कैसे बता पड़ा आपको? तो क्यों? क्योंकि हरि के साथ में शंख चक्र का योग है, तो शंख चक्र का योग बंदर के साथ तो हो नहीं सकता। या सामान्य आपके यहाँ हरि नाम के कोई अंकल घूमते हैं, उनका भी, वो भी शंख चक्र धारण नहीं करते होंगे। अन्य जो भी हरि के नारद जी ने यहीं पे है, नारद जी का प्रसंग आता ना, हरि रूप तो दे वही, दीजिए, तो उन्होंने बानर का रूप दे दिया। तो वही है कि शंख चक्र के योग के कारण, संयोग के कारण यहाँ हरि शब्द का अर्थ हम क्या लगाते हैं पंडित जी? विष्णु। जो अनेक अर्थ वाला, अर्थात 12 एक अर्थों में जो हरि शब्द जा रहा था, अनेक अर्थों में जा रहा था, अब उसको क्या कर दिया गया? एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया गया, है ना। और क्या बना दिया गया उसको? अन्यधी हेतु, अर्थात विशेष स्मृति का हेतु बना दिया गया उसको। बात समझ में आ गई? संयोग के कारण, है ना। ऐसे ही विप्रयोग के कारण, अर्थात वियोग के कारण भी ऐसा होता है। वियोग का उदाहरण क्या दे रहे हैं पंडित जी? बोले अशंख चक्रो हरि ही। बोले हरि कैसे हैं? बिना शंख चक्र के। तो यहाँ देखिए, यहाँ शंख चक्र का वियोग हरि में भगवान विष्णु को द्योतित करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब साहचरी की बात आ गई। साहचरी का उदाहरण क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं पंडित जी? बोले भीमार्जुनो इति अर्जुनः पार्थ। अब भीमार्जुनो, है ना, भीमार्जुनो गच्छतः, वाक्य है भीमार्जुनो गच्छतः, आगच्छतः, कुछ भी, है ना, ठीक है, युध्यतः, कुछ भी बोलिए आप, है। तो अभी यहाँ पे अर्जुन से आप गांडीवधारी अर्जुन को लेंगे, ऐसा कैसे पता पड़ा आपको? है क्यों? क्योंकि भीम का क्या है उसमें? तीसरे नंबर पे क्या आ रहा था आपका? साहचर्य। भीम का क्या है पंडित जी उसमें? है, यहाँ पे आप कर्तवीर्य अर्जुन या किसी अन्य अर्जुन को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भीम के साथ तो यही अर्जुन आते हैं। कर्तवीर्य अर्जुन तो बहुत दूर रहे उनसे, नहीं बोलो। होते वो तो रामायण में। हाँ, ठीक है ना। चलिए आगे, कर्ण अर्जुनो इति, कर्ण अर्जुनों से कर्ण करके आप सूत पुत्र, वो अधीरथ पुत्र, उस कर्ण को ही लेंगे, सूर्य पुत्र कर्ण को ही लेंगे, ऐसा कैसे? किस कारण से? बोले विरोधिता, क्योंकि जगत प्रसिद्ध है कि कर्ण अर्जुन का विरोधी। कर्ण करके आप ये कान को क्यों नहीं ले सकते? अरे कर्ण कान का भी तो पर्याय है ना, बताओ। जी सर, लेकिन उसका अर्जुन हाँ, कान के लिए भी कहते हैं, है तो उसका भी पर्याय है। तो अब वहां इसको अर्जुन, उसको कर्ण कान को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखिए, कर्ण अर्जुन से हम विरोध के द्वारा, अर्थात यहाँ व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही, किसके द्वारा? किसके साहचर्य से, किसकी सहायता से? विरोध के विरोध के कारण, ठीक है ना। ऐसे स्थाणुम वंदे थी, स्थाणु शिव, स्थाणुम वंदे, यहाँ पर स्थाणु शब्द से शिव को लेंगे। क्यों? किस कारण से? बोलो बेटा। अर्थ के कारण, अर्थ के कारण, अर्थ के कारण, है ना। इस कारण से पंडित जी, अर्थ के कारण, अर्थ के कारण, है ना। स्थाणु का मतलब, अरे खंबा भी तो होता है ना। अरे स्थाणु का मतलब क्या होता है? हाँ, ठूंठ, खंबा। खंबा भी तो होता है, यूप खंबा इत्यादि। स्थाणु का मतलब वो भी होता है, वृक्ष, कोटर इत्यादि जो होता है। तो अभी क्या खंबे का वंदन कर सकते हैं आप?
उस वृक्ष का बंधन थोड़ी ना होता है जो सूखा हुआ है? स्थाणु मतलब वही शिव। आगे सर्वम जानाति देव, यहाँ सर्वम जानाति देव में जो देव शब्द है वह किसका वाचक है यहाँ पे? इंद्र का। द्रुप का, देव यानी राजा। द्रुप का वाचक, राजा का वाचक है देव है। देव यानी देवता का वाचक क्यों नहीं? अरे देवता का भी तो वाचक देव होता है ना, अब चाहे वो स्त्री देवता हो या पुरुष देवता हो, है? बताओ किस कारण से ये राजा का वाचक है देव शब्द यहाँ पे? प्रकरण के प्रकरण क्योंकि सामने जो व्यक्ति खड़ा है, वो सामने जो प्रकरण चल रहा है वो अलग विषय है, वो देवताओं से संवाद नहीं, वो राजा से संवाद चल रहा है। वो कह रहा है कि अरे महाराज आप तो सब भगवान तो देवा सर्वम जानाति देवा कलो भगवान है। अब बोले आप तो सब जानते हैं, समझ में आई बात? देव करके राजा से संबोधन कर रहा है, राजा को संबोधित कर रहा है, ठीक है ना, न कि देवताओं को। तो प्रकरण अवशात यहाँ देव शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? नृप राजा है। आगे रहे कुपितो मकर ध्वज इति मकर ध्वज काम, कुपितो मकर ध्वज में मकर ध्वज शब्द का अर्थ काम होगा, ऐसा क्यों? लिंग के कारण। किसके कारण? लिंग है ना, क्योंकि कोप रूपी जो लिंग है, कोप रूपी जो चिन्ह है, ये लिंग है? इससे किसको द्योतित किया जाएगा? कामदेव को। उन्हीं पे तो क्रोधित हुए थे ना भगवान। और मकर ध्वज शब्द का अर्थ देखिएगा वो भी होता है, क्या बोलते हैं आपका, समुद्र भी होता है ना, समुद्र का भी वाचक है ना, उसका भी होता है। अभी उसका अर्थ ये क्यों नहीं होगा समुद्र, और ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कोप के पात्र नहीं थे। कोप के द्वारा, कोप रूपी लिंग के द्वारा किसको द्योतित किया जा रहा है? वहां काम को ही द्योतित किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही देव पुरारी इति पुरारी शिवा, देव पुरारी में पुरारी शब्द का अर्थ यहाँ शिव लिया जाएगा, क्यों? शब्द के कारण महोदय। है बेटा? सन्निधि, अन्य शब्द की सन्निधि, अन्य सन्निधि है ना, देव शब्द की सन्निधि के कारण यहाँ पे इसका अर्थ पुरारी का क्या लिया जाएगा पंडित जी? पूरा राते इनसे शिव लिया जाएगा ना, आप सब जगह हाँ है ना। अरे त्रिपुर नाम का एक दैत्य था ना, उसके भगवान उनको ने मारा संहार किया था ना, इसीलिए उनको पुरारी त्रिपुरारी कहा जाता है ना, त्रिपुर से हरि है ना। अभी वो, अब यद्यपि पुर का मतलब नगर होता है, हैं? पुर का मतलब क्या है? नगर है, हैं? नगर। तो एक वो भी अर्थ निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे किसके कारण पंडित जी? देव शब्द की सन्निधि के कारण यहाँ पे जो पुरारी शब्द है इसका अर्थ क्या है? शिव निकलेगा, है ना। आगे मधुना मत्तः पिका इति मधु वसंत, मधुना मत्तः पिका में मधु शब्द का अर्थ वसंत होगा, क्यों? यद्यपि मधु का मतलब तो आप जानते ही है ना सब, मधु का मतलब शहद भी होता है, मधु का मतलब वसंत तो है ही है, मधु का मतलब काम भी है, कामदेव को भी द्योतित किया जाता है, मधु का मतलब भ्रमर को भी द्योतित किया जाता है, ये सब मधु शब्द से वाच्य होते हैं। लेकिन मधु का मतलब यहाँ काम, ये वसंत ही लिया जाएगा, क्यों? सामर्थ्य के कारण, क्योंकि वसंत में ही पिक यानी कोयल को मत्त करने की, उन्मत्त करने की सामर्थ्य है ना, ना कि भ्रमर में, ना कि काम में, किसी में भी नहीं, है ना। बात समझ आ गई? ठीक है पंडित जी? जी सर, जी जी उदयिता मुखम इति मुखम सामुख्यम, सामुख्य है ना। मुखम का मतलब क्या है यहाँ पे? सामुख्य अनुकूल, सामुख्य अर्थ है ना। और किस अर्थ से आप ये, मतलब इसका मतलब मुख का मतलब सामुख्य अर्थ निकाल रहे हैं, किस कारण से? औचित्य, औचित्य के कारण, क्योंकि यहाँ देखिए औचित्य ही ऐसा है ना, क्योंकि नायक कोई भी कह रहा है, मतलब कोई भी नायक या कोई भी आर्टिस्ट कह रहा है इस बात को कि जो आपकी दयिता, मतलब जो नायिका है, जो भी आपकी स्त्री पत्नी जो भी है ना, उससे पातु यानी रक्षा करने में, अर्थात मुख को अपने बचाने में कोई भी औचित्य, कोई भी ऐसा लाभ नहीं है ना। यहाँ किस अर्थ में मुख को यहाँ पे किस अर्थ, किसके कारण? औचित्य के कारण यहाँ पे मुख का सामुख्य अर्थ में। यदि भी मुख, अरे मुख अर्थ के तो बहुत सम्मुखीकरण में आता है मुख, ये फेस चेहरे अर्थ में भी आता है मुख, है ना। ठीक है, तो यहाँ सामुख्य अर्थ लिया गया था।
आगे कह रहे विभाति गगने चंद्रः इति चंद्रः शशि। विभाति गगने चंद्रः में चंद्र का मतलब शशि होगा, ऐसा क्यों, किस कारण से? ये औचित्य वाला याद नहीं रहता है। चंद्र के अनेक अर्थ हैं, और चंद्र शब्द के अनेक अर्थ हैं, है ना, मेघ सुवर्ण कर्पूर इत्यादि अनेक अर्थ हैं। तो चंद्र मतलब यहाँ शशि चंद्रमा ही होगा, क्यों, क्योंकि गगन एक कहा विभाति, गगन में कोई ऐसा आपका ना तो ये कोई और थोड़ी ना सुवर्ण इत्यादि थोड़ी ना चमक सकते हैं, मेघ इत्यादि थोड़ी ना चमक सकते हैं, पंडित जी चमक सकते हैं क्या, बोलो? नहीं। नहीं चमक सकते, है ना। तो किस कारण से पंडित जी? देश के कारण ना, हाँ देश के कारण यहाँ पे चंद्र का मतलब विभाति गगने चंद्रः में चंद्र का मतलब शशि होगा, ठीक है, एक अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा। कह रहे निशि चित्रभानु इति चित्रभानु वह्नि। निशि चित्रभानु में चित्रभानु शब्द का मतलब वह्नि होगा, वो चित्रभानु या चित्रभानु का मतलब सूर्य इत्यादि नहीं होगा, ये ऐसा क्यों, किस कारण से? काल के कारण। काल के कारण, काल के क्योंकि कारण। रात्रि में सूर्य तो दिखता नहीं है पंडित जी, रात्रि में कौन दिखाई देता है? निशि चित्रभानु कौन, अग्नि ही दिखाई देता है, सूर्य कौन दिखाई देता है? हाँ, तो काल के कारण यहाँ पे चित्रभानु शब्द का अर्थ क्या होगा पंडित जी? वन ही होगा, ना कि सूर्य होगा। आगे कह रहे भाति रथांगम। आई क्या बोला? भाति रथांगम। अब रथांग शब्द का मतलब क्या है? हाँ, रथांग शब्द का मतलब क्या है? रथांग मतलब आपका रथ का अंग, यानी चक्र इत्यादि पहिया इत्यादि भी होता है, और रथांग का मतलब होता है भैया आपका ये जो चकवा होता है ना, चक्रवाक, उसको भी रथांग बोलते हैं ना। तो यहाँ किसके कारण है पंडित जी? व्यक्ति के कारण। हाँ, व्यक्ति कारण, क्योंकि नपुंसक लिंग में रथांगम कहा गया है, चक्रवाक को कहा जाता तो रथांगो ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो उस लिंग विशेष के कारण, पुरुष विशेष के कारण, व्यक्ति विशेष के कारण वहां पे रथांग शब्द किस अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा, या चक्र अर्थ में नियंत्रित, अर्थात रथ के पहिए के अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है ना, चक्रवाक बने, है ना। यदि उसके लिए कहा जाता तो चक्र रथांग ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता, ना कि रथांगम किया जाता, अर्थात चक्र के लिए प्रयोग किया गया तो रथांगम होगा। बात समझ आ गई? जी। आगे कह रहे हैं आपने एक चीज कही थी सूत्र में, वो उसमें श्लोक में क्या, कालो व्यक्ति स्वरादय। ये जो स्वर आदय आपने कहा था, ये स्वर व्यक्ति तक तो बात ठीक है आपकी, व्यक्ति तक हमें समझ में आ गई। ये स्वरादय जो किया था, इस पर थोड़ा सा डिबेट करना है आपसे, है ना, है ना। इस विषय को स्वीकार लेकर के स्वीकृत्य आदित्य, है ना, चर्चा करणीय है, चर्चा होगी थोड़ी सी। क्या बोले? स्वरस्तु वेद वेद एवं विशेष प्रतीतिकृत न काव्य यदि तस्य विषयो नो उदारता। बोले स्वर जो है, स्वर केवल कहाँ दिखाई देता है आपका, ये जो स्वर है कहाँ दिखाई देते हैं स्वर आदि? बोले वेद वेद में ही दिखाई देते हैं पंडित जी, है ना, उसके अतिरिक्त कहीं दिखाई देते क्या? वेद में ही कह रहे हैं, वेदे विशेष प्रतीतिकृत, विशेष अर्थ की प्रतीति कराने वाले होते हैं, है ना। न काव्य थी, काव्य में तो उनका कोई मैटर ही नहीं। कह रहे उदात्त अनुदात्त स्वरित से क्या मतलब है काव्य में जी? वेद में मतलब है उससे, वेद में अर्थ बदलता है, तो काव्य में क्या मतलब है? तो इसीलिए तस्य विषय न उदाहरित है, इसीलिए उन स्वर आदि का विषय यहाँ पे उदाहरण उनके नहीं दिए गए हैं। समझ में आ गई बात? अरे सबके उदाहरण दिया आपने, स्वर का उदाहरण क्यों नहीं दिया? स्वर का भी उदाहरण देना चाहिए था ना। तो बोले क्योंकि वेद में उनका विशेष महत्व है, काव्य में कोई महत्व नहीं रखते हुए, इसीलिए यहाँ उनका उदाहरण है तस्य विषयो नो उदाहृतः, नहीं उदाहरण दिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? जी सर। जी। आप कह रहे कुछ लोग इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं है। इदंच के अपि असहमानाः आहुः। कुछ लोग इस बात से असहमत हैं, है ना, वो ऐकमत्य नहीं है इनकी बात से। कुछ आचार्य ऐसे हैं जो उनको ये बात स्वीकृत नहीं है, वही कह रहे हैं असहमानाः अर्थात अमृण्यन्तः संतः। कुछ लोग इनकी बात को स्वीकार नहीं करते। कौन है वे? वो चंडीदास, राघवानंद इत्यादि लोग। वो कहते हैं क्या कि स्वर अपि काक्वादि रूप काव्य विशेष प्रतीति कृत। बोले स्वर जो है काक्वादि के रूप में, काकु इत्यादि कंठ स्वर के रूप में है, विशेष प्रतीति कराने वाले होते हैं। बात समझ आ गई? विशेष अर्थ की प्रतीति कर, अरे काक्वाक शक्ति इत्यादि के द्वारा क्या है, वो स्वर ही तो है काक्वाक शक्ति इत्यादि, तो विशेष प्रतीति नहीं कराते हैं काव्य में। आप कैसे कह रहे हैं कि काव्य में स्वरों का कोई स्थान नहीं होता? अरे उदात्त आदि स्वर थोड़ी ना होते खाली, है वो कह रहे उदात्त आदि स्वर ही होते खाली।
वही कह रहा उदात्तादि रूपोपि मुने पाठोक्त दिशा श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीति कृत एव। बोले यदि आप उदात्तादि को स्वर मान के चल रहे हैं तो जो भरत मुनि है, मुनि करके किसको कह रहे हैं? आचार्य भरत मुनि को, ठीक है। भरत वही कह रहे हैं उनके पाठ के अनुसार, अर्थात उनके अनुसार, उनके पाठों में जो उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में जो कहा है, उनके पाठ के अनुसार पाठोक्त दिशा यदि ऐसा आता है ना, तो ये समझ लीजिएगा उनके कथन के अनुसार, उनके पाठ के अनुसार, उनके पाठ्य के अनुसार, है ना, उनके नियमानुसार, नियमोक्त दिशा, है ना, उनके अनुसार, ठीक है। जी महोदय। तो उनके अनुसार श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीति कृतेव इति एतद् विषये उदाहरणमुचितमेव इति है। तो श्रृंगार आदि जो रस हैं उनमें अलग अलग उन्होंने रस वो बताए, वही बता रहे। देखो आगे नीचे लिखा होगा उन्होंने, पाठोक्त दिशा यथा मुनि भरतः हास्य श्रृंगारादेव स्वरितोदात्तः, वो हास्य और श्रृंगार में उदात्त स्वरित की, वीर रौद्र अद्भुतेषु उदात्त कंपित की, है ना, करुण बीभत्स भयानकेषु अनर्थ की उत्पादित, इनमें ज्ञान करते जी। आप ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा। वो तो है ही। चल जाता है कभी अचानक से संख्या ज्यादा है ना हम लोगों की, तो मानना पड़ेगा। अरे तो वही कह रहा हूँ, संगे शक्ति युगे महाराज, कलयुग में संग में ही शक्ति है, हैं? जहाँ संघाधिक, जहाँ संख्या वाला अधिक वो बलवान है, इसके पास संख्या वाला अधिक है वो बलवान। चल तो वही कह रहे हैं। हाँ, तो कहाँ तक सुना था आपने? सर ये रस पर चर्चा हो रही है। हम ऐसा नहीं मानेंगे, हाँ, उदात्त आदि का अपहरण नहीं दिया, है ना? मैसेज कर दीजिए ना। आवाज नहीं आ रही क्या? आ गई भैया। सर अभी सारे लेफ्ट हो गए थे। हाँ, वो क्या रहा है आज भाई? नेटवर्क नहीं लग रहा भैया। असल में वो वाईफाई का रिचार्ज हो गया खत्म, तो फोन से कनेक्ट किए हैं अभी। चलो अभी करेंगे, कल करेंगे अभी रिचार्ज। दिख रहा है अभी स्क्रीन? देखो जी सर दिख रही है। हाँ आप देख। तो हाँ ना बोलते रहो आप लोग, है ना। तो ऐसा करके वो बोले कि यदि ऐसा है इति एतद् विषय उदाहरण उचितमेव, तो आपको उदाहरण देना चाहिए था इस प्रकार से, इस विषय को मान करके। अरे पूर्वाचार्य का तो मत मानेंगे ना पंडित जी, तो पूर्वाचार्य के अनुसार तो आपको उदाहरण देना चाहिए था ना, उदाहरण उचितमेव। बोले यदि आप ऐसी दादागिरी दिखा करके कहते कि आपके पूर्वों ने कहा था, बहुत लोग होते हैं ना ऐसे कहते कि अरे पूर्व में तो कहा था, आपके बाबा जी और पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, आप बड़े दादा बन रहे हो आकर के यहाँ कह रहे हो, हैं हम तो आपके बाबा जी और परबाबा जी के टाइम से ये काम करते आ रहे हैं, नहीं कहते लोग, हैं? तो ऐसे ही वो दादागिरी दिखा रहा है। वो भी कह रहा है ये तो विषय उदाहरण मुझे तब वो उन्होंने कहा, आपके पूर्वाचार्यों ने, उनके पाठोक्त दिशा आपको उदाहरण देना चाहिए था। बोले थी तन्ना, बोले उन्होंने किया, ऐसा जरूरी नहीं हम भी करेंगे। समझ आ रही बात? आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है सर। हाँ ठीक है ना। बोले ऐसा आवश्यक नहीं हम भी करेंगे, हैं? तो ये कह रहे तथा ही, आगे बता रहे तथा ही स्वराः काक्वादयः उदात्तादयो वा व्यंग्य रूपमेव विशेषम प्रत्यायन्ति। बोले चाहे स्वर के रूप में आप काकुआदि को मान लो, ठीक है। अरे हाँ हाँ बोलते रहो, बस पता पड़ता रहे मुझे आप लोगों बोलते हैं। तो कह रहे हैं आप स्वर के विषय में चाहे काकु आदि को या उदात्त आदि स्वरों को, हाँ है ना, यदि मान लीजिए आप काकुआदय उदात्तादयो वा व्यंग रूपमेव विशेषम प्रत्यायन्ति, इसी को ही मानिए ये लोग व्यंग्य के रूप में विशेष अर्थ का प्रत्यायन ही करते हैं। न खलु प्रकृतोक्तम अनेक अर्थ शब्दस्य एक अर्थ नियंत्रण रूपम विशेषम, अर्थात ये जो व्यंग्य अर्थ है ना उसमें विशेष रूप से प्रत्यायन उसका करते हैं। ऐसे नहीं है ये कि जैसे आपने पीछे संयोग विप्रयोग इत्यादि के उदाहरण देते थे, साचर इत्यादि, कि वो लोग क्या कर रहे थे, वो अनेक अर्थवाची शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन उदात्त आदि स्वर
को आप मानिए, चाहे काकू आदि को लेकर के बात मान लीजिए, ये कोई भी ऐसे नहीं है तो अनेकार्थवाची शब्द का एक अर्थ में नियंत्रण करें। है क्या कोई ऐसा? बताओ, नहीं है कोई ऐसा? नहीं अरे काकू, हाँ, कुछ नहीं है ऐसा, नहीं है, ठीक है ना? वही कह रहे हैं, बोले काकु आदया उदात्तादयो वा व्यंग्य रूप में विशेषम प्रत्यायन, बोले व्यंग्य रूप जो अर्थ है उसका विशेष रूप से प्रत्यायन कर सकते हैं उसको, मतलब यदि वो सामान्य रूप से बतलाया जा रहा होगा तो उसको उसमें और चार चांद लगा के उसको और बेटर करके, है ना, थोड़ा सा और उसमें मॉडिफाई करके उसको बता सकते हैं आपको थोड़ा सा, है न खलु प्रकृतोक्ता, जो प्रकृत श्लोक में जो कहा गया है संयोग विपर्योग इत्यादि, है ना, अनेकार्थ शब्द से एक अर्थ नियंत्रण रूपम विशेषम, ये वो हम नहीं करेंगे, समझे ना, जिस काम के लिए आप इनको सोच रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने उदाहरण नहीं दिया वहां पे, ठीक है, बात समझ में आ गई? आवाज आ रही है मेरी पंडित जी? आ रही है भैया। जी जी सर, आ रही है। और वो सब वही चर्चा कर रहे हैं कि यदि ऐसा होगा, यदि किंच यदि अत्र क्वचिद अनेकार्थस्य शब्दानां प्रकरणादि नियमाभावात् अनियंत्रितयोः अपि अर्थयोः अनुरूपम अनुरूपस्वर वशेन एकत्र नियमनं वाक्यं तदा तथा विधस्थले श्लेष अनंगीकार प्रसंग न च तथा अतएवाहु श्लेष अनुरूपण प्रस्तावे काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते इति चनयः इत्यलम उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यादेषु कटाक्ष निक्षेपणम्। समझिए कहना क्या चाहते हैं, मतलब एक सामान्य उसके तरीके से बता देता हूँ सर आपको। आवाज अपनी बात तो कट समझ रही आई है। आप? है बेटा, क्या हुआ? आवाज कट रही थी। अभी कट रही है? नहीं सर, नहीं कट नहीं सर, सही सही है। आ रही है। सही आ रही है महोदय। तो बात उतनी हुई थी हमारी कि उन्होंने ये कह दिया, वहां तक तो बात समझ में आ गई ना सबको, कि उन्होंने कह दिया पंडित जी कि जो आपके उदात्त आदि स्वर है या काकू आदि जो स्वर हैं आपका, इनका एक अनेक अर्थवाची शब्दों को एक अर्थ में नियंत्रित करने में कोई योगदान नहीं है, इसीलिए हमने इनके उदाहरण के रूप में इनको नहीं दिया है। बस वो केवल क्या करते हैं, आपके व्यंग्य अर्थ को विशेष प्रतीति उसमें कराने की क्षमता उनमें है, बाकी उसके अतिरिक्त तो वो कुछ और नहीं करते। ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई ना सबको? जी हाँ सर। जी सर। है? जी अब कह रहे कि यदि कहीं ऐसा विषय आ जाए, हैं, अनेक अर्थ वाले जो शब्द होंगे, है ना, उन अनेक अर्थ वाले शब्दों का किसके कारण पंडित जी? कह रहे प्रकरण आदि नियम कारेण, है ना, किसके कारण से? प्रकरण आदि। प्रकरण आदि के नियम के कारण, है ना। यदि अत्र क्वचित अनेकार्थ शब्दानाम, अनेक अर्थ वाले शब्दों का कहीं कहीं प्रकरण आदि नियमाभावात, प्रकरण आदि के नियम का अभाव होने के कारण, प्रकरण आदि नियमों के अभाव होने के कारण, है ना, अनियंत्रितयोः अपि अर्थयोः, जो अर्थ कैसे होते हैं, अनियंत्रित दो अर्थों का, अर्थयोः द्विवचन है ना, दो अर्थों का अनुरूप स्वरवशेन एकत्र नियमनम, स्वर के कारण अनेकार्थक शब्दों का क्या किसके कारण पंडित जी? स्वर के कारण, जो आपने अभी पीछे पढ़ा है ना, स्वर आदि, और स्वर के कारण स्वरवशेन एकत्र नियमनम वाच्यम, यदि एकत्र एक अर्थ में नियमन किया जाए तथा तथा विध स्थल, ऐसे स्थल में क्या होगा, बोले श्लेष अनंगीकार प्रसंगा, यदि आप ऐसा करने लगते हैं, कोई व्यक्ति कहीं करने लग जाए ऐसा कि स्वर के कारण कहीं ये अनेक अर्थवाची शब्द का एक अर्थ में नियमन करने लग जाए, तो बोले श्लेष अनंगीकार प्रसंगा, बोले श्लेष को स्वीकार करने में प्रसंग आएगा, श्लेष को कोई मानेगा ही नहीं है, और ऐसा नहीं देखा जाता, न च तथा ऐसा होता नहीं है, अतः एव आहु श्लेष निरूपण प्रस्ताव, और श्लेष का जब हम निरूपण करते हैं तो उस समय कहा भी गया है क्या, बोले काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते, बोले काव्य में स्वरों की गणना नहीं होती। बोलो नहीं पंडित की जी, जाती। नहीं होती, ऐसा स्वरों को स्वीकृत नहीं किया जाता, इति च नयः, ऐसा ही न्याय है, ऐसा सिद्धांत है इति अलम उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण, वही व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, है ना, व्याख्यान के द्वारा ही, शिष्टों के व्याख्यान के द्वारा ही संदेह की निवृत्ति होती है ना, संदेह होने से शास्त्र दूषित नहीं होता है, ऐसे ही यहाँ पे घट रहा है, वही बात है ना। तो आप जो संदेह कर रहे हैं, आपके संदेह होने से शास्त्र दूषित नहीं होगा पंडित जी, है ना। शिष्टों का जो नियम है, काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते, इस नियम के आधार पे आपका जो स्वर है उसको आप अनेक अर्थवाची को एक अर्थ में नियंत्रित करने के लिए स्वीकृत
नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई सबको? जी भैया। जी सर। ठीक है, अर्थात आपको जो मान्य जन है ना, वही कह रहा है मान्या नाम व्याख्यानेशु, मान्य जो विद्वान लोग हैं, जो पुरातन हमारे पूज्य लोग हैं, उनके व्याख्यानों में कटाक्ष निक्षेप नहीं करना चाहिए। उस ऐसा करने से आपको अलम अर्थात पर्याप्त करिए, आप उसमें ज्यादा कटाक्ष मत करिए। उन्होंने जो कह दिया वो हमारे सर माथे है पंडित जी, उसमें आप फिर पंचायती नहीं कर सकते कुछ भी, है ना। अब कह रहे आदि शब्द से क्या करना है पंडित? पर तो चलो स्वर की चर्चा इतनी हो गई। कह रहे आदि शब्दात एतावन्मात्र स्तनीत्यादो हस्तादि चेष्टादि स्तनादीनाम कमल कोरकादि आकारत्वम। देखिए, बोले आदि से क्या लेना है? तो आदि से चेष्टा इत्यादि को लेना है। बोले कैसे? तो एक उदाहरण आप लोग पढ़ते हैं ना, एतावन्मात्र स्तनी वो रसनोत्कर्षी इत्यादि जो उदाहरण आता है ना, हाँ हाँ। जी भैया। आता है ना, वो उसका क्या बोलते हैं, हाथ कटा पड़ा है, उसको उठा करके उसकी पत्नी विलाप कर रही है, नहीं आता है? भूरिश्रवा। हाँ, है ना। नहीं, कुछ और है, कोई और उदाहरण है ये। एतावन मात्र स्तनिका एतावन मात्र ऐसा करके कोई उदाहरण है ये शायद, देखो वो तो अलग है ना, वो रसनोत्कर्ष ये दिया नीचे देखो, एतावन मात्र स्तनिका एतावन मात्र मात्रैहि अक्षिप, क्या लिखा है, क्षिपद्यैहि एतावन मात्रा अवस्था एतावन मात्रैहि दिवसैहि। चलिए भी कहना क्या चाह रहे हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। तो कहने आदि शब्द से इस प्रकार से एतावन मात्र स्तन इत्यादो हस्तादि चेष्टादि भी स्तनादि नाम कमल। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि हाथ आदि की चेष्टा से उसके उस एक अंग विशेष का आकार बताया जा रहा है कि वो कैसा है, कमल कोरक आदि आकार, तुम उस कमल के आकार का है, उसके सदृश है? तो चेष्टा के द्वारा बताया जा रहा है। अब अनेक अर्थ वाले शब्द का यहाँ क्या किया गया पंडित? एतावन मात्रा, बोले इतना है। अब इतना है कितना है? अब इतने को तो मैं कहूं कि इतना है, अब आप मेरे देख तो नहीं रहे, मेरी चेष्टाओं को देख रहे क्या? भाव भंगिमा में कैसे कर रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ। अब इतने से कितना समझ लोगे? है कोई कितना भी समझेगा, कोई कितना भी, कोई कितना भी। बोले ये इतना खाता है, इतना खाता है मतलब कोई समझेगा कि वो चिड़िया के बराबर खाता है, कोई चींटी बराबर समझेगा, है कोई समझेगा कि वो हाथी के बराबर खाता है, नहीं। तो हस्त आदि चेष्टा के द्वारा वो एक अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा ना फिर एतावत शब्द जो है, क्यों जी? अयम नायिका खलु एतावन मात्र स्तनी, यहाँ कह करके वो क्या करना चाह रहा है कि वो हस्त आदि यदि चेष्टा न की जाए तो उसका आकार अलग अलग अपने तरीके से सब लोग लेंगे ना, है? तो वो क्या करना चाहता है कि वो हस्त आदि चेष्टा के द्वारा उसके उस अंग विशेष का आकार को, है, किसी के सदृश बता करके उसको एक अर्थ में नियंत्रित कर देना चाह रहा है जो अनेक अर्थ को बतला रहा था। ठीक है, बात समझ आ गई? जी महोदय। ठीक है ना। तो यहाँ भी तो देखिए आदि से मतलब समझ में आ गया ना, हस्त चेष्टा इत्यादि को आदि से लेना है ना। यहाँ भी तो वही हो रहा है ना, अनेकार्थवाची शब्द का एक अर्थ में नियंत्रण किया जा रहा है। वही कह रहे हैं एवमेव एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया नियंत्रिते या शब्दार्थस्य अन्यार्थ बुद्धि हेतु शक्ति सा विधा मूला व्यंजना। क्या कह रहे हैं पंडित जी? इस प्रकार से, है ना, एवं एकस्मिन् अर्थे अभिधया, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी सर। इस प्रकार से एवं अस्मिन् एकस्मिन् अर्थे, एक अर्थ में, है ना, अभिधया नियंत्रित, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, है ना, नियंत्रित होने पर यह शब्दार्थस्य, शब्द और अर्थ की अन्यार्थ बुद्धि का हेतु जो बनाती है ना, भिन्न अर्थ के ज्ञान का बुद्धि अर्थात ज्ञान का हेतु जो बनाती है, वह शब्द शक्ति कौन है पंडित जी? अभिधा मूला शब्द शक्ति है, अभिधा मूला व्यंजना शब्द, ठीक है ना। अभिधा मूला जैसा उदाहरण दे रहे हैं, बोलिए था मम तातपादानाम महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकवीश्वर श्री चंद्रशेखर संधि विग्रहिकाणाम। कौन उदाहरण है इनका? आप लोग कई बार पढ़े होंगे इसको, जो नए लोग हैं वो लोग सुन लीजिए। क्या बोले? दुर्गा लंघित विग्रहो मनसजम सम्मीलयं तेजसा प्रोद्य राजकलो गृहीत गरिमा विश्वधृतो भोगिभिः नक्षत्रेश कृतेश क्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयन् गामाक्रम्य विभूषित
विभूति भूषित तनु राजत्युमा वल्लभ। अब देखिए दो अर्थ है इसके। शार्दूल इसमें क्या है? हाँ, दो अर्थ है इसमें। कितने अर्थ है पंडित जी? दो अर्थ है। तो राजा पक्ष की छत्र। एक दो अर्थ क्या है? एक तो कोई राजा है, उनके विषय में चर्चा की जा रही है, और एक भगवान शिव के विषय में वर्णन है ना। एक शिव जी का वर्णन किया जा रहा है। समझ में आई बात पंडित जी? हे महाराज, जी सर। है ना। जी महोदय। एक राजा है कोई भानुदेव। कौन राजा है? भानुदेव नाम के राजा है ना। भानुदेव। ठीक है ना। जी उनकी पत्नी का नाम भी उमा है ना। तो उमा वल्लभ वो भी हो गए ना। ठीक है। जी उनका वर्णन किया जा रहा है और इनका भी वर्णन किया जा रहा है, दोनों का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे पंडित जी। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, कह रहे दुर्गा लंघित विग्रह तेजसा मनसजम सम्मीलयन प्रो प्रोद्य प्रोद्यत राज कलह गृहीत गरिमा भोग भी विश्ववृता नक्षत्रेश। चलो एक एक करके अर्थ कर लेते तो समझ में आ जाएगा ना। नारायण नारायण। क्या कह रहे हैं? बोले दुर्गा लंघित विग्रह, दुर्गों का आलंघन अर्थात उनको लंघित अर्थात उनको नष्ट करके, है ना, उनको समाप्त करके क्या करने वाले पंडित जी? उनका विग्रह करके अर्थात उन पे क्या करने वाले? विग्रह करने वाले अर्थात युद्ध करने वाले। कौन है ऐसे? वही राजा, है ना। आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ हाँ बोलते रहो बस फटाफट। जी सर आ रही है। आ रही है महोदय। आ रही है। है ना। तो दुर्गा अलंकृत विग्रह कौन हुए? वह राजा। ठीक है ना, वह। और क्या कह रहे हैं आगे? महोदय आवाज नहीं आ रही है। बोल रहा हूँ बेटा। दुर्गा लंघित विग्रह, दुर्गों का उल्लंघन करके, नीचे लिखा होगा देखिए क्या कह रहे हैं, अलंघितम अर्थात प्रतिरोधम उद्गारितः विग्रह युद्धम यस्य सह दुर्गम भित्वा, है ना, दुर्गों का भेदन करके भित्वापि युद्धानुष्ठान शीलः इति, अर्थात उनको अतिक्रांत करके, दुर्गों को अलंघिता अर्थात अतिक्रांत करके उनमें क्या करने वाले? क्या करने वाले? युद्ध करने वाले हैं। और क्या करने वाले? बोले मनस जम कामदेवम, मन के द्वारा ही किसको पराजित करने वाले? बोले तेजसा शरीर कांत्या, शरीर की कांति से किसको? मनस्जम अर्थात कामदेव को पराजित कर देने वाले हैं। आगे क्या करें? प्रोद्य प्रोद्यत राजकला, प्रोद्यंती अर्थात समुदीयमान राजकला यस्य सह गृहीत गरिमा, ऐसे क्या करने वाले? बोले राजकलाओं से, समुदीयमान अर्थात राजकलाओं से परिपूर्ण है, जिसके जो राजकलाओं से पूर्ण है, ऐसे यस्य सह और गृहीत गरिमा, जो किसको प्राप्त करने वाले हैं पंडित जी? जिसने किसको प्राप्त किया है? गरिमा। महत गरिमा को, हाँ गरिमा को अर्थात यश को प्राप्त करने वाले। और ये न सह, और क्या है? भोग भी अर्थात सुख के उपभोग के जितने भी संसाधन है ना, उनसे सर्वतः विश्व अर्थात सर्वतः वृतः अर्थात आविष्टिता, उनसे घिरे हुए, सुख उपभोग के जितने भी संसाधन हैं उन सबसे परिपूर्ण, उनसे युक्त, उनसे घिरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? नक्षत्रे सकृते क्षण, नक्षत्रे स इत्युक्ते क्षत्रशेषेषु कृते क्षण, क्षत्रशेषेषु मतलब क्षत्रिय श्रेष्ठेषु, अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजाओं से जिन जो निरीक्षित हैं, ठीक है, उन पर क्या कृते क्षण अर्थात कृत निरीक्षण उन पर, या फिर ये क्या करे? कृते क्षण न क्षत्रेश कृते क्षणार्थ ना, ठीक है चलो, अर्थात उन पर, उन क्षत्रियों पर जो बड़े बड़े राजा हैं अर्थात क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं, उन पर क्या न करने वाले? श्रेष्ठ भूपालेशु अपि प्रतिपादिते प्रतिपातिशयेन तिरस्करता, अर्थात उन पर दृष्टि न डालने वाले, है ना, उनको न देखने वाले। हमें प्रतीक्षणा मतलब उनको देखने वाले, और न प्रतीक्षणा अर्थात उनको दृष्टि न डालने वाले, ठीक है, उनको दृष्टि से न देखने वाले, ठीक है।
है ना। आगे क्या कह रहे हैं, गिरि गुरु, गिरि अर्थात हिमालय, गुरु अर्थात पूज्य, हिमालय के सदृश पूजनीय है। और क्या करने वाले पंडित जी, गिरि गुरु यानी हिमालय, उसके पूजनीय कौन है, हिमालय गुरु पूज उनके द्वारा पूजनीय कौन है, ससुरस्य अर्थात उनके ससुर कौन, अरे हिमालय हिमालय के ससुर, हिमालय किनके ससुर है, कौन है, महादेव के, महादेव के। तो गिरि गुरु करके किसको ले रहे हैं, शिव को, है ना। उन शिव में क्या रखने वाले, बोले गाढ़ाम रुचिम धारयन, उनमें अत्यंत दृढ़ भक्ति रखने वाले, अभिलाषा करने वाले। और बोले गाम अर्थात अधिकृत्य विभूषित तनु, विभूत्या ऐश्वर्येण अलंकृता, अपने शरीर को अलंकृत करने वाले, पृथ्वी को अपने अधिकार, अपने आप को स्वयं को अलंकृत करने वाले। यस्य सह तादृशः उमावल्लभः, अर्थात उमा नाम की पत्नी है जिनके, हैं उन महारानी से क्या होने वाले पंडित जी, राजित होने वाले, शोभित होने वाले, कौन, भानुदेव राजति अर्थात शोभते, वे शोभित होते हैं। तो राजा पक्ष तो ये हो गया है। अब इसी में भगवान शिव का पक्ष आ जाएगा, समझ नहीं बात पंडित जी। अब दुर्गा लंघित का इन्होंने क्या अर्थ किया, देखो, दुर्गा या अर्थात भगवती पार्वती, है ना, उनके द्वारा लंघित अर्थात उनके आलिंगन से आक्रांत है। यस्याह विग्रह, जिनका शरीर, यस्य सह तेजसा, मन से जम है, अपने शरीर की दयन ज्योति से, अपने तेज के द्वारा उन्होंने भस्म कर दिया था ना कामदेव को तीसरे नेत्र से, फिर प्रद्युम्न बन के भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लिया था उन्होंने दोबारा से, है। और कह रहे स्व तेजसा अर्थात तो अपने नयन की ज्योति से, मन से जम किसको, कामदेव को, सम्मीलन नाश करने वाले हैं। और बोले प्रोद्राज कलह प्रोद्यंती प्रकाशमान राज्य द्विराज्यस्य चंद्रमस्य, इनके मस्तक पर बैठा हुआ वह चंद्रमा क्या करता है, उनकी कीर्ति को और फैलाता है ना, जिसकी कीर्ति फैलती है। और कला अंशा यशा शिरसी इति शेषा गृहीत गरिमा है, जिनकी गरिमा कैसी है पंडित जी, नींद आ रही है क्या, नहीं होते, नींद नहीं आ रही, वही कह रहे, यस्य शिरसी, जिनके सिर पर कौन विराजमान है, चंद्रमा विराजमान होकर के उनकी गरिमा को बढ़ाता है। ये न सहा भोगी भी अर्थात सर्प ही विश्वक, भोगी शब्द सर्प के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ना। उसमें भी आया है, क्या बोलते हैं आपका ये जो नल चंपू है, नल चंपू में कई जगह आया है भोगी शब्द सर्प के लिए, है ना। भोग भी अर्थात सर्प ही विश्वक समन्ततः वृतः वेष्टिता, जो सर्पों के द्वारा चारों ओर से वेष्टित है ना, अर्थात अलंकार के रूप में जिन्होंने धारण किया है सर्पों को, ठीक है। ऐसे नक्षत्रेश कृतेक्षण, नक्षत्रेन अर्थात नक्षत्रीश कौन है, नक्षत्रों का स्वामी कौन है, चंद्रमा। हाँ, उस चंद्रमा को जिन्होंने क्या कर दिया है, ईक्षणम नेत्रम ये नशा, जिन्होंने अपना नेत्र चंद्रमा के समान नेत्र वाले, सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र वाले हैं, भगवान शिव के सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं। और बोले गिरि गुरु अर्थात कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में, गिरियों में गुरु श्रेष्ठ कौन है, कैलाश पर्वत। उस कैलाश पर्वत में क्या रखने वाले, गाढ़ाम रुचिम धारयन, उसमें अत्यंत रुचि रखने वाले, है ना, अभिलाषा रखने वाले कौन है, बोले गाम अर्थात वृषम, है ना। हाँ, उनका उस वृक्ष का क्या करने वाले, आक्रम्य स्थितम शेषः, ऐसे विभूषित तनु, विभूषित तनु मतलब, विभूषित का मतलब क्या, विभूति अर्थात भस्म से भूषित अलंकृत है जिनका तनु अर्थात शरीर, ऐसे कौन है, तादृशः उमा वल्लभ, ऐसे पार्वती प्रिय भगवान शिव, भगवान शिव क्या है आगे, उमा वल्लभ राजति, वो उमा वल्लभ क्या है, भगवान शिव क्या होते हैं, शोभित होते हैं, ठीक है जी, क्या समझ में आ गई पंडित जी, जी है सर। ना। वही कह रहे हैं आगे देखिए, अत्र प्रकरणेन अभिधया, यहाँ प्रकरण में, प्रकरण के द्वारा अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति से क्या किया गया पंडित जी, उमा वल्लभ शब्दस्य, उमा नामनी महादेवी, है ना, वल्लभ
यानी भानुदेव निरुपति रूपे अर्थे नियंत्रित है। अब देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है, यद्यपि उमावल्लभ के रूप में भगवान शंभु शंकर को भी द्योतित किया गया, लेकिन वो किसको द्योतित कर रहे हैं, अनेकार्थवाची उस उमावल्लभ शब्द से। अनेकार्थवाची है ना उमावल्लभ शब्द, अरे एक से अधिक अर्थों को बता रहा है ना, तो अनेक अर्थों को बता रहा है, तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, भानुदेव रूपी निरुपति के रूप में रूपे अर्थे नियंत्रित, उन्होंने नियंत्रित कर दिया उसके द्वारा। किस और किसके शब्द, कौन शब्द शक्ति की सहायता ली उसको करने में उन्होंने, बोले व्यंजन है, और बोले व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा ही गौरी वल्लभ रूपा अर्था बोध्य थे। बात समझ में आ रही है। एक तो प्रकरण वशात, देखिए समझिएगा दो बातें हैं, एक तो प्रकरण वशात, प्रकरण के कारण अभिधा शब्द शक्ति से ही जो उमावल्लभ शब्द है इसके अनेक अर्थ थे, अनेक अर्थवाची उमावल्लभ शब्द के प्रकरण वशात इन्होंने क्या अर्थ कर दिया, भानुदेव रूपी जो नृपति राजा है उस अर्थ में द्योतित किया। लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति से गौरी वल्लभ शिव के रूप में उसको बताया गया है, ठीक है ना, उमावल्लभ का। बात समझ में आ गई। दोनों दो उदाहरण बन गए, एक प्रकरण का उदाहरण भी है और ये आपका व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण भी है, ठीक है ना। ठीक है पंडित जी। जी सर। जी महोदय। तो अभिधा मूला व्यंजना का उदाहरण हो गया ना, अरे अभिधा का प्रकरण वशा तो उधर हो गया, भानुदेव का अर्थ बोधित हो रहा है, और व्यंजना के कारण आपको गौरी वल्लभ भगवान शिव का अर्थ बोधित हो रहा है, ठीक है। लक्षणा मूला का उदाहरण कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल इसको पूरा कर लिया जाएगा। जी भैया। सुबह 5 बजे रेडी टू फाइट, ठीक है पंडित जी। जी सर, प्रणाम। जी सर। प्रणाम 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 सभी को, प्रणाम। प्रणाम महोदय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्रणाम महोदय। प्रणाम 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 बालक। सर हेलो। हाँ बोलो। सर अभी तक आपने जितना पढ़ाया है उसका टेस्ट कब लेंगे? उसका टेस्ट भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, उतना तैयार रखिए आप, टेस्ट कभी भी हो जाएगा। अभी रेगुलर क्लास शुरू होने दो। सर अभी मैंने सर शुरू से नहीं पढ़ा, मैंने कल से ही ज्वाइन किया था, तो मेरा कोई पिछले बात वाला नहीं, है तो मैं कोई बात नहीं, आप कवर कल कर से लो, पढ़ूंगी। कवर कर लो, कवर कर लो। अयो जब रेगुलर क्लास शुरू होंगे ना तो फिर वीकली टेस्ट होगा, है ना। सर उधर बीच नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मेरा 3-4 दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो कवर, ठीक है, ठीक। ओके।